हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेरिएशंस। ओके, ये वेरिएशंस में हमें दो टाइप के वेरिएशन सीखने हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स। तो उसमें से डायरेक्ट वेरिएशंस आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशंस, अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, ओके, और उन दोनों क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी अगर बढ़ रही है, या फिर एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। ओके, उसी को ही डायरेक्ट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल्स की बात मैं करूँ कि मान लीजिए कि अमाउंट, मेरे पास पैसे ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, शॉपिंग ज़्यादा हो सकती है ना। पैसे अगर कम हो जाएंगे तो शॉपिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो ये जो सिंबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल है। ओके, अल्फा लेटर से रिप्रेजेंट है। ये प्रोपोर्शनिटी साइन है। ये प्रोपोर्शनिटी साइन को अगर हम निकाल देते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है ना। तो इक्वेशन हमारा बन जाता है x इज इक्वल टू के वाई, जिसे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कहा जाता है। अगर यहाँ ये k मैंने जो बोला कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशंस है, वो k की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, x अपॉन वाई, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट अल्फा से किया जाता है। जैसे और एक एग्जांपल्स अगर लेना है तो जैसे रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस अगर मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा, एरिया भी बढ़ जाएगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगा, है ना। तो लिखते समय रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इस तरह से हम लिखेंगे। या फिर यहाँ दूसरा एग्जांपल लिया है कि अगर मेरे पास मनी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो मैं पेट्रोल ज़्यादा परचेस कर पाऊँगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को ही डायरेक्ट वेरिएशंस कहा जाता है। इसके ऊपर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है, एप्पल है और ये कॉस्टिंग है। आप जानते हो कि जितना ज़्यादा एप्पल्स लोगे उतनी कॉस्टिंग बढ़ेगी। इट्स अ डायरेक्ट वेरिएशन का सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। उसमें से कुछ पैरामीटर दिए हैं, एप्पल 1 है तो कॉस्ट है 8 रुपीज़, 4 है तो 32 है। ये दो वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट वेरिएशन है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसमें एक्स इज इक्वल टू के वाई, बराबर। देयरफॉर ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ के की वैल्यू अगर लेनी है तो के इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, है ना। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो वहाँ हम पुट अप करेंगे, के की वैल्यू कितनी आएगी। आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी एक लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू है, सपोज मैं ये लेता हूँ, तो 4/32, तो ये कितना मिलेगा, 1/8, बराबर। अगर ये लेते थे वो भी 1/8 मिलता था। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, 1/8 इंटू वाई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट अप करना है। एप्पल यहाँ 12x की वैल्यू दी है, तो इफ x इज इक्वल टू 12 देन y इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ x की जगह है 12 इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई। ये 8 अगर इधर चला जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। तो y इज इक्वल टू 12 इंटू 8 96 आएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 96। अगर ऐसे ही इसको, अगर ये दिए है 56, यहाँ क्या दिया है, y इज, इफ y इज इक्वल टू 56 फाइंड x। तो फिर से यही हमारा जो इक्वेशन है कि x की वैल्यू कितनी है वो भी निकालनी है। x इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई कितना है 56, तो 1/8 इंटू 56 कीजिए, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी उससे। 56 अगर हम रखते हैं तो ये 7, ये आ जाएगा 7। तो इस तरह से इजीली ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एक प्रॉब्लम है कि y वेरीज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x
सबसे पहले इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, y वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, ये गिवन दिया है, ठीक है। when the x is equal to 16, y is equal to 20, find the constant of variation and equation of variations, ठीक है। तो y, ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर निकाल देते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, बराबर है। तो उसमें तो k इज इक्वल टू क्या होगा, k इज इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, y की वैल्यू 24, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 का, ओके। तो k इज इक्वल टू मिला आपको 6, ये क्या है, इट्स अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये पहला मिला कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब पूछा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, तो ये जो है ना, y इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब y इज इक्वल टू के कितना है 6 रूट x, ये है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक। तो काफ़ी इजी है ये एक्सरसाइज स्टूडेंट, आप इजीली इसको कर पाओगे, है ना, जो कि डायरेक्ट वेरिएशंस के ऊपर है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इनवर्स प्रो वेरिएशंस के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।